क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे हमको एक कंपनी का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसमें 2013-14 में उसका सेल था 2 लाख का और प्रॉफिट था 10,000 का। 14-15 में हम उसका सेल था 1,60,000 का और प्रॉफिट था 2,000 का। हमको उसका पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है और वेरिएबल कॉस्ट 2 सालों के लिए हमको कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट इन 200 डिवाइड बाय चेंज इन सेल। प्रॉफिट में उसका 14-15 में था 2,000 का और 13-14 में था 10,000 का। तो जब अपन 2,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो वो -8,000 आएगा। उसके बाद सेल उसका था 14-15 में 1,60,000 का और 13-14 में था 2 लाख का। क्योंकि ये बड़ा है इसलिए ये भी माइनस में आएगा, इंटू 100 करेंगे। अब यहाँ पे हमारा माइनस से माइनस कट हो जाएगा जिसके कारण 8,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 4,000 करेंगे तो 20% हमारा पीवी रेशियो आएगा। इसके बाद हमको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना था जिसका फॉर्मूला होता है सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमारा जो सेल था वो था 1,60,000 का, पीवी रेशियो हमारा 20% था और उसमें से प्रॉफिट जो कि हमारा 2,000 का था उसको अपन माइनस करेंगे। तो पहले 1,60,000 का 20% निकालेंगे तो आएगा 32,000, उसमें से 2,000 माइनस करेंगे तो 30,000 हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। इसके बाद हमको बीईपी कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारा 30,000 का आया, पीवी रेशियो 20% आया, 30,000 डिवाइड बाय 20% करेंगे तो 1,50,000 हमारा बीईपी आ जाएगा। अब हमको वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था तो हम सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है सेल इंटू पीवीआर। सेल 13-14 का था 2 लाख का और पीवी रेशियो था हमारा 20%। तो इसका हम 2 लाख का पीवी रेशियो निकालेंगे तो 40,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा। और वेरिएबल कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है सेल माइनस कंट्रीब्यूशन। सेल हमारा 13-14 में था 2 लाख का और कंट्रीब्यूशन हमारा आया 40,000 का। 2 लाख माइनस 40,000 करेंगे तो 1,60,000 का हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। इसके बाद हम 14-15 का कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी सेम हम कंट्रीब्यूशन पहले निकालेंगे सेल इंटू पीवी रेशियो करके। तो 14-15 में सेल था 1,60 का, इंटू पीवी रेशियो 20% करेंगे तो 32,000 का हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस कंट्रीब्यूशन। सेल था 14-15 में 1,60,000 का, उसमें से 32,000 अपन कंट्रीब्यूशन का माइनस करेंगे तो 1,28,000 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर प्रॉफिट 2,000 का हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने का होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट हमको पता है क्वेश्चन में 2,000 का, डिवाइड करेंगे 20% से तो आ जाएगा 10,000 का हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पे एक्स लिमिटेड का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट ईयर में उनका सेल है 80,000 का, सेकेंड ईयर में है 90,000 का, प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में है 10,000 का और सेकेंड ईयर में है 14,000 का। तो हमको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ टर्म में कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, अब क्योंकि हमको बीईपी निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो दोनों चाहिए रहता है तो हम सबसे पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट इन 200 डिवाइड बाय चेंज इन सेल। तो दूसरे साल में उनका प्रॉफिट था 14,000 का और पहले साल में था 10,000 का। तो 14,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4,000। और दूसरे साल में जो सेल था वो 90,000 का था, पहले साल में था 80,000 का, माइनस करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा 40% का। इसके बाद हमको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है जिसके लिए फॉर्मूला आता है सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। सेल था 90,000 का, ये हम किसी भी साल का ले सकते हैं क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहता है। तो हम 90,000 ले रहे हैं, पीवी रेशियो तो सेम रहेगा 40%। 90,000 का 40% निकालेंगे तो 36,000 आएगा और प्रॉफिट हमारा था 14,000 का। तो 36,000 में से 14,000 माइनस करेंगे तो 22,000 हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। अब बीईपी का फॉर्मूला रुपीज़ टर्म में होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। हमारा फिक्स कॉस्ट आया है 22,000 का और पीवी रेशियो था 40% का। तो 22,000 डिवाइड बाय 40% करेंगे तो 55,000 हमारा बीईपी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पे एक कंपनी का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसमें उसका सेल दिया हुआ है 1 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट है 60,000 का, फिक्स कॉस्ट है 30,000 का। हमको यहाँ पे पीवी रेशियो, बीईपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि अगर सेल 1,20,000 हो तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बना करके कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो सेल हमारा था 1 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 का था, 1 में से 60 माइनस करेंगे तो 40,000 का हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसके बाद हम पीवी रेशियो को निकालेंगे। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन इंटू 100 डिवाइड बाय सेल। तो कंट्रीब्यूशन हमारा आया था 40,000 का, इंटू 100 करेंगे और सेल हमको बताया है 1 लाख का, तो हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा 40% का।
इसके बाद बीईपी निकालना है। बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 40,000 है, डिवाइड करेंगे 40% से तो आ जाएगा 16,000 का हमारा बीईपी। अब हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन तक तो हमको पता था कि जो कंट्रीब्यूशन जो है वो 40,000 है। 40,000 में से जब अपन फिक्स कॉस्ट जो कि था 30,000 का माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 10,000 का। तो प्रॉफिट के जगह पे अपन 10,000 रखेंगे और पीवी रेशियो हमारा 40% का था। 10,000 डिवाइड बाय 40% करने पे 25,000 का हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। इसके बाद हमको लास्ट में कहा गया था कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा अगर हमारा सेल 1,20,000 का है। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल इंटू पीवी रेशियो। हमारा सेल है 1,20,000 का, इंटू करेंगे 40% से तो 48,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा।